ज़ीरोधा में आपको अगर एसआईपी शुरू करनी है यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करना है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो कैसे कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप विथ रियल एग्जांपल मैं आपको आज की वीडियो में समझाने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको काइट एप्लीकेशन के बारे में तो पता होगा। तो जब कभी भी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हो तो काइट एप्लीकेशन का आप यूज़ करते हो, पर एसआईपीज म्यूचुअल फंड्स वगैरह खरीदने के लिए आपको ये कॉइन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके पास अगर ये कॉइन एप्लीकेशन नहीं है तो आप ये प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। आपको COIN ऐसे सर्च करके इस वाले ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको उसमें लॉगिन कर लेना है। सेम जैसे ज़ीरोधा पर आप लॉगिन करते हो वही क्रेडेंशियल्स के साथ आप लॉगिन कर सकते हो। जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे आप ये होम वाले पेज पर आ जाते हो। अब होम वाले पेज पर से आपको आ जाना है डिस्कवर वाले बटन पर। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ऊपर की तरफ एक सर्च बार दिखेगा। यहाँ पर आपको वो स्कीम का नाम डालना है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अब अगर आपको कोई स्कीम का नाम नहीं पता है, डिसाइड नहीं किया है, तो उस केस में आपको ये बड़ी कैटेगरीज मिल जाती है। तो जिस भी कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए आप इक्विटी कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसमें जो भी सब कैटेगरी है जैसे मल्टी कैप है, स्मॉल कैप है, वैल्यू है, फ्लेक्सी कैप है, सेक्टोरियल है, लार्ज कैप है, तो इसमें से जो भी कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना है आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लार्ज कैप, आपके सामने बहुत सारे लार्ज कैप फंड आ जाते हैं, फिर जिसमें भी आपकी इच्छा हो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसे फिलहाल के लिए मैं क्लोज कर देता हूं। और अगर आपको स्कीम का नाम पता है तो डायरेक्टली आप यहां पर नाम एंटर कर लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको एडलवाइस के बैलेंस एडवांटेज फंड में एसआईपी करके बताऊंगा, पर ये मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले एक डायरेक्ट प्लान है यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा कमीशन आपसे नहीं लिया जाएगा। ग्रोथ प्लान है, इसका मतलब क्या कि जो भी डिविडेंड्स वगैरह आते हैं, स्टॉक के बोनस स्प्लिट्स वगैरह होते हैं, उसका जो भी एडवांटेज मिलता है वो री इन्वेस्ट होता है आपकी स्कीम में और आपकी स्कीम अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाती है लॉन्ग टर्म में। ये कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसकी NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू यानी क्या कि जैसे स्टॉक की प्राइस होती है वैसे ही म्यूचुअल फंड यूनिट्स की NAV होती है। तो जब कभी भी आपको म्यूचुअल फंड्स खरीदने या बेचने हैं तो आप इस NAV के प्राइस पर उसे खरीद और बेच सकते हो। CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पिछले 3 सालों का इसने कितना दिया है वो आप देख सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर स्कीम में 100 रुपीज़ से आप शुरुआत कर सकते हो। अलग अलग स्कीम्स के लिए ये अमाउंट अलग अलग होता है, तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर चेक करना चाहिए। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। तो एग्जिट लोड यानी कि वो पेनल्टी होती है दोस्तों। तो कोई भी स्कीम एक टाइम डिसाइड करती है, जैसे मान लीजिए 3 महीने, तो 3 महीने के पहले अगर आपने आपकी इन्वेस्टमेंट निकाल ली तो उस केस में वो आपसे एग्जिट लोड एज अ पेनल्टी चार्ज करते हैं। तो अलग अलग स्कीम्स के लिए एग्जिट लोड अलग अलग होता है। कैसे एग्जिट लोड है, तो आपको ये आई वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है और आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो इन्होंने 3 महीने का टाइम रखा है। अगर 3 महीने के पहले अगर आप 3 महीने के पहले ही यूनिट्स अपने निकाल लेते हो तो उस केस में आपसे 1% लिया जाता है। अगर आपको 3 महीने से पहले कुछ यूनिट्स निकालने भी है तो वो 10% से, आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा इन्होंने लिखा है। तो अलग अलग स्कीम्स का ये अलग अलग होता है। आपको पर्टिकुलरली जो भी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका ये एक बार पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ लेना। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। एक्सपेंस रेशियो यानी कि वो फीस जो आपसे सालाना ली जाती है, क्योंकि आप इनको पैसे दे रहे हो और वो आपके बिहाफ पर आपके पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो और मैनेज कर रहे हैं, तो इसके बदले में वो आपसे फीस लेते हैं जो कि एक्सपेंस रेशियो के तौर पर आपसे ली जाती है। ये 0.52%, तो ये सालाना होती है, पर ये डिडक्ट आपके NAV से रोज़ की जाती है। तो जैसे 0.52 यानी कि इस केस में 0.52% को हम डिवाइड करेंगे 365 से, तो जो भी वैल्यू आएगा वो आपके NAV के प्राइस से हर रोज़ डिडक्ट की जाती है। नीचे अगर आप आएंगे तो आप रिटर्न्स वगैरह चेक यहाँ से कर सकते हो। AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इसमें कितने हैं। लॉक इन पीरियड है क्या, यानी कि आपको कुछ ऐसा लॉक इन पीरियड तो नहीं है कि उतने टाइम तक आप आपकी इन्वेस्टमेंट्स निकाल नहीं सकते, तो ऐसा भी नहीं है। रिस्क इसमें कितने, ये एक रिस्कोमीटर होता है दोस्तों, जहाँ पर आपको समझता है कि इस पर्टिकुलर स्कीम में कितना रिस्क है। तो रिस्क इन्वॉल्व वेरी हाई है क्योंकि ये इक्विटी स्कीम है। फंड मैनेजर का नाम आप देख सकते हो, कौन से सेक्टर्स में कितना कितना परसेंट एलोकेशन ये फंड रखता है और कौन से कंपनी में ये फंड इन्वेस्ट कर रहा है वो भी आप देख सकते हो। ये सब करने के बाद आपको नीचे की तरफ एक बटन मिल जाएगा SIP का। आप अगर वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप बाय ये बटन पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपको SIP करनी है तो आपको SIP वाले बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको ये जो AMC SIP है इस पर क्लिक नहीं करना है। AMC SIP हम किसी और वीडियो में देखेंगे। मैंडेट, अगर आपको
ऑटोमेटिक यानी कि आपको ऐसा चाहिए कि ऑटोमेटिकली आपके बैंक से पैसा कटे, तो उस केस में आप मैंडेट ऑन कर सकते हो। मैंडेट कैसे लगाना है उसके ऊपर आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। वो एक थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, 1 से 2 दिन का प्रोसीजर है वो, उसको लगते हैं 1 से 2 दिन कंप्लीट होने में। तो आप चाहो तो मैंडेट भी लगा सकते हो, और नहीं तो फिर आप डायरेक्टली नॉर्मल ऐसे कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट अमाउंट आपको लगानी है तो 100 रुपीज़ मिनिमम है, तो 100 रुपीज़ ही मैं लगाना चाहूँगा। अलग अलग स्कीम्स के लिए अलग अलग होता है दोस्तों, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। किसी किसी स्कीम्स में 1000 होता है, 500 होता है, तो उसी हिसाब से आपकी ये जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो डिसाइड होती है। फ्रीक्वेंसी आपको डिसाइड करनी है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो 5 फ्रीक्वेंसी आपके सामने है। मोस्टली लोग मंथली प्रीफर करते हैं, इसलिए मैं भी मंथली पर क्लिक कर देता हूँ। डेट आप आपके हिसाब से चूज़ कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक कीजिए, मैं 3rd कर देता हूँ। आपको जो भी डेट पर SIP करनी है आप इजीली कर सकते हो। और आपको अगर स्टेप अप यानी कि आपको ऐसा चाहिए कि अगले साल आपकी SIP ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, कितने % से बढ़ जाए आप वो यहाँ पर सेट कर सकते हो, और कब से बढ़ जाए वो महीना और तारीख आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल इसको यूज़ नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इसे अनटिक कर दिया है। अब मैं क्रिएट SIP पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आपको क्रिएट पर क्लिक करना है, और आप देख सकते हो आपकी SIP यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब इसको आप एग्ज़िट कर लीजिए और सीधा चले आइए अपने इन्वेस्टमेंट्स वाले सेक्शन पर, और आपको आना है इस SIPs वाले सेक्शन में। यहाँ पर आने के बाद आपको जितना भी टोटल कंट्रीब्यूशन होगा 1 महीने का वो आप देख सकते हो। ज़्यादा SIPs यानी कि मल्टीपल SIPs अगर आप लगाते हो तो वो सारी आपको यहीं पर देखने के लिए मिलती है। अमाउंट आप देख सकते हो, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब होने वाली है वो आप देख सकते हो, और फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से आप आपकी SIP ज़ीरोधा में शुरू कर सकते हो। अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।